गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, बाणी बाणी गुरु अर्जुन देव जी महाराज। आज के सत्संग के वचन कुछ इस प्रकार हैं। अलह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे, होए पै खाक फकीर मुसाफिर, इह दरवेश कबूल दरा। यह बाणी गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की वाणी है। गुरु साहिब के पास अहले इस्लाम के फ़कीर आकर पूछते हैं कि खुदा कहाँ है, उससे मिलने का रास्ता क्या है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि खुदा अगम है, वहाँ मन इंद्रियां नहीं पहुँच सकती। हर एक मज़हब के फ़कीर एक जैसे हैं। फ़कीरों को सुलह कुल होना चाहिए। मुसाफिरों की तरह यहाँ चरण धूली होकर रहो, क्या पता हम कब चल पड़े। यह वजूद शरीर मस्जिद है, वहाँ कौम का लिहाज नहीं, मज़हब का लिहाज नहीं, वहाँ तो इश्क का लिहाज है। जब यह दुनिया के ख्याल छोड़कर अंदर तलाश करेगा, तब वह खुदा मिलेगा। सच निवाज यकीन मुसला, मनसा मार निवारी हो आशा। एक होती है शरीयत की मुसलमानी, एक होती है मार्फत की मुसलमानी। एक होती है शरीयत की सिद्धि, एक होती है मार्फत की सिद्धि। जिसे कलमा कहते हैं, फ़कीर अपनी रूह को उसके साथ जोड़ते हैं। यह सच की नवाज प्रतीत यकीन की सफ़ चटाई पर बैठकर पढ़ने से आशा मनसा मर जाती है। यानी उस मालिक पे विश्वास की चटाई पर बैठकर ही, उस पर नमाज पढ़ने से ही हमारी आशा मनसा मर जाती है। सच बोलने को सच नहीं कहते, बोलना हवा हो गया, दुनिया फना है। सच उस कलमे को कहते हैं, वह सच की नमाज जो सारे खंडों ब्रह्मांडों को बनाती है, वह तुम्हारे अंदर है। उसे पढ़ने से आशा और मनसा मर जाती है। देह मसीत मन मौलाना, कलम खुदाई पाक खरा। कहते हैं जो बाहर की नमाज है, वह तो जाकर मस्जिदों में पढ़ी जाती है, उसमें मौलाना भी होता है। असल में यह जो देह है, फ़कीरों की मस्जिद है, इसमें मन मौलाना है। मौलाना रूम साहिब जी फरमाते हैं, मस्जिदे हस्त अंदरूने औलियास्त, सजदा गाहे जुमला हस्त आज़्ब खुदास्त। जिस मस्जिद में रब मिलता है, वह यह मस्जिद नहीं। जिस मस्जिद में रब मिलता है, वह आपके अंदर है। इसी तरह जो सच्चा ठाकुर द्वारा है, वह इन बाहर की ईंटों पत्थरों के ठाकुर द्वारों में नहीं, वह आपके अंदर है। इस मस्जिद में मुल्ला कौन है? मन। अब मौलाना मस्जिद को साफ रखता है, यहाँ मन इस मस्जिद को साफ रखता है। जब तक कामिल मुर्शिद न मिले, वह कलमा नहीं मिलता। जिसके पास कलमा नहीं, कलाम नहीं, उसको मुसलमान कौन कहेगा? और जिसके पास नाद नहीं, उसे हिंदू भी कौन कहेगा? एक फ़कीर का कथन है, सद किताबो सद वर्क दर नार कुन, दिल वयादे हक चूं गुलजारुम कुन। यानी सारी किताबों को आग लगा दो, अपने हृदय में उसकी याद का गुलजार बना लो। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, नगमहा नेक शुनीदम ब निदाहा बाफिर, काबा बुत खाना बनिज़दम शुदा हर दो काफिर। वह पाक कलमा हर एक इंसान के अंदर हो रहा है। फ़कीर के किस्म के हैं। फ़कीर सिर्फ दो किस्म के हैं, एक दर्जाते सिफली के और दूसरे दर्जाते उलवी के। दर्जाते सिफली के फ़कीर आँखों से नीचे नीचे हैं और दर्जाते उलवी के आँखों के ऊपर। लत्ताइफ़े सित्ता कह दो या 6 चक्र कह दो,
जो इनमें रहे वे दर्जाते सिफली के फ़कीर हैं, यानी कि ये आँखों के नीचे नीचे ही रहते हैं। पर जो दर्जाते उलवी के हैं ये आँखों के ऊपर के फ़कीर होते हैं, जो रूहानी मंडलों पर सैर करा करते हैं। सरासरियत ले कमाहबो तरीकत तर्क खोज टोलावहो। सूफी फ़कीरों की रहत के 4 दर्जे हैं। पहली शरीयत, दूसरी तरीकत, तीसरी मार्फत, चौथी हकीकत। कहते हैं फ़कीरों की शरीयत क्या है? उस कलामे इलाही की कमाई करना, आसा मरना को मारना तरीकत है। फ़कीर की मार्फत क्या है? नफ्स यानी मन को काबू करना। फ़कीर की हकीकत क्या है? रब का विसाल यानी मिलाप। जब विसाल आ गया, हकीकत को पहचान लिया। शरीयत क्या है? दिन रात कलामे इलाही की कमाई करना। तरीकत क्या है? तमाम दुनियावी पदार्थों से मन को अलग करना। कुरान कतेब दिल माहे कमाही, 10 औरात रखो बदराही। कहते हैं फ़कीर कौन सी किताब पढ़ते हैं? मन की 2 वर्की पन्नों वाली किताब। मौलाना रूप साहिब जी फरमाते हैं, दिल वदस्त आवर की हज़्ज़े अकबर अस्त, अज हज़ारा कौबा यक दिल बेहतर अस्त। कौबा बुंगाहे खलीले आज़र अस्त, दिल गुजराहे जलीले अकबर अस्त। यानी जब भी खुदा मिलता है दिल में ही मिलता है। कहते हैं सारी किताबें, सारे वेद शास्त्र छोड़कर दिल में तलाश करो। 5 हवासे खमसा ज़ाहिरी यानी 5 स्थूल इंद्रियां बाहर की, और 5 हवासे खमसा बतीनी यानी 5 सूक्ष्म इंद्रियां अंदर की। मन की 10 कौन सी हैं? यही 10 इंद्रियां। अब यह तालीम जो फ़कीरों की है सभी की साझी है। पंच मर्द सिदक ले बाधो, खैर सबूरी कबूल परा। 10 इंद्रियों को बदराही से रोको। आगे जो 5 डाकू हैं, जब तक उस कलामे इलाही की लज्जत न लें काबू में नहीं आते। मन और बुद्धि की ताकत नहीं कि इन्हें रोक ले। फ़कीर कहते हैं इन 10 इंद्रियों को बाहर निकाल दो और इन 5 डाकुओं को बाहर निकाल दो। मक्का मिहर रोज़ा पे खाका, भिसत पीर लफक कमाए अंदाज़ा। कहते हैं फ़कीर का मक्का कौन सा है? अंदर मालिक से मिलना। फ़कीर का रोज़ा अजीज़ी और फिरोतनी यानी नम्रता और सहनशीलता है। फ़कीर को हर वक्त नम्र और सहनशील बनना चाहिए। फ़कीर की बहिश्त कौन सी है? जिस बहिश्त को दुनिया मांगती है वह बहिश्त नहीं, कामिल पीर का मिलना बहिश्त है। ख्वाजा हाफिज जी कहते हैं, आशिके यारम मरा वा कुफ्रो बा इमाम चिहकार। एक फ़कीर का कहना था कि जो मेरा दर्शन करेगा बाहिश्त को चला जाएगा। उसने अपने चेलों से कहा कि मुझे पालकी में बिठाकर सैर के लिए ले चलो। रास्ते में जो जो मेरा दर्शन करेगा बहिश्त में जाएगा। आगे कोई एक कामिल फ़कीर का चेला था। उसने देखा और पता लगाया कि यह शोर कैसा हो रहा है। किसी ने कहा कि एक फ़कीर ऐसा कहता है कि जो मेरा दर्शन करेगा बहिश्त में जाएगा, उसी को पालकी में बिठाकर ला रहे हैं। उसने झट अपनी चादर उतारी और अपना मुंह ढांपकर उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया। उस फ़कीर ने पूछा कि भाई, यह कौन है जो मेरी तरफ पीठ करके बैठा है? लोग तो मेरे दर्शनों के लिए आ रहे हैं और यह उल्टा मेरी तरफ पीठ करके बैठा हुआ है। पालकी से उतरकर उसने पास जाकर उससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैंने डर के मारे यह काम किया है कि कहीं तुम्हारे दर्शन न हो जाएं और मुझे बहिश्त न ले जाएं, इसीलिए मैं मुंह ढांप कर बैठा हुआ हूँ। मुझे कामिल मुर्शिद ने
मकामे हक का रास्ता दिया हुआ है, तो फकीर की बहिश्त क्या है? पूरे गुरु या कामिल मुर्शिद का मिलना। अमीर खुसरो काबुल के बादशाह का मुलाजिम था। जब उसने नौकरी छोड़ी तो अपना सारा माल असबाब ऊंटों पर लादकर दिल्ली की ओर चल पड़ा, जहां की उसका मुर्शिद रहता था। एक आदमी निजामुद्दीन औलिया के पास गया, जाकर कुछ मदद मांगी कि मुझे लड़की की शादी करनी है, मुझ पर कृपा करो। आगे उन्होंने कहा कि भाई, जो कुछ आएगा तुम ले जाना। उस दिन इत्तेफाक से कुछ ना आया, दूसरे दिन भी कुछ ना आया, तीसरे दिन भी कुछ ना आया। उन्होंने अपने पैरों का जोड़ा जूते उतार कर दे दिए और कहा कि ले भाई, ले जा, रास्ते में इसे बेचकर रोटी खा लेना। जिस वक्त वह आदमी जोड़ा लेकर जा रहा था, उधर से अमीर खुसरो अपना माल असबाब ऊंटों पर लादकर आ रहा था। खुसरो ने कहा कि इधर से पीर की खुशबू आ रही है। ज्यों-ज्यों आदमी नजदीक आता गया, खुशबू बढ़ती गई। जब पास से निकल गया तो खुशबू पीछे से आनी शुरू हो गई। पीछे मुड़कर उस आदमी से पूछा कि भाई, तू कहाँ से आया है? कहने लगा कि जी, क्या बताऊं, मुझे लड़की की शादी करनी थी। दुनिया कहती है कि फकीर रेख में मेख मार देते हैं। गया था दिल्ली निजामुद्दीन औलिया के पास कि मेरी कुछ मदद करेंगे। जी 3 दिन रहा, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अगर रब मेहर न करे तो फकीर भी कुछ नहीं देते। तीसरे दिन हार कर कहने लगे कि भाई, और तो कुछ नहीं हमारे पास, यह हमारी जूती है, यह ले जा, इसे बेचकर रास्ते में रोटी का गुजारा कर लेना। खुसरो अपने पीर की शान में ये बातें ना सुन सका। कहने लगा कि भाई, तुझे यह जूती बेचनी है? तो उसने कहा कि जी, मुझे इसका क्या करना है, अगर बिक जाए तो और क्या चाहिए। खुसरो ने अपने और अपने बाल बच्चों के लिए खाने पीने के ऊंट और कपड़ों के 1-2 ऊंट लदे हुए रख लिए और बाकी सारे उस आदमी के हवाले कर दिए। हाथ जोड़कर कहने लगा कि भाई, मैं इसकी कीमत तो कुछ नहीं दे सकता। मुझे अफसोस है कि इस वक्त मेरे पास यही कुछ है। खुसरो जूती लेकर दिल्ली की ओर चल पड़ा। दिल में इतनी खुशी थी कि जिस तरह किसी को त्रिलोकी का राज मिल गया हो। जब पीर के दरबार में पहुंचा, पीर के पैर चूमना की, दीदार करके चरणों में बैठ गया और जोड़ा निकालकर पेश कर दिया। उन्होंने पूछा कि खुसरो, कितने में लाया है? जवाब दिया कि हुजूर, जो कुछ मेरे पास था दे दिया। कहने लगा कि बड़ा सस्ता ले आया है। जब फकीर को कामिल मुर्शिद मिल जाए, यही उसकी बहिश्त है। रूह को 9 द्वारों में से निकालकर ऊपर ले जाना, यह फकीर की कमाई है। ज्यों-ज्यों आदमी भजन करता है, इसके अंदर बंदगी की खुशबू पैदा हो जाती है। मेरा अपना तजुर्बा है। एक दफ़ा का जिक्र है, जब मैं अफसर था, एक दफ़ा मैं अपने घर से निकलकर जा रहा था। रास्ते में एक जगह मेरे दिल में इतनी खुशी आई कि मैं समझ ना सका। ज्यों-ज्यों आगे जाऊं, वह खुशबू बढ़ती ही गई। जब और आगे गया तो क्या देखा कि एक मस्त फकीर आगे बैठा हुआ है। मैं उसके अदब के लिए घोड़े से उतर गया, उससे मिला। मिलकर बड़ी खुशी हुई। उसके पास बैठने से अत्यंत खुशबू आ रही थी। उसने कहा कि इस खुशबू को लेने वाली नाक भी तो कोई कोई होती है। इस खुशबू को फकीर ही महसूस करते हैं, दुनिया के कामी क्रोधी जीव नहीं। हूर नूर मुसक खुदाया, बंदगी अलह आला हुजरा। फकीर चिल्ला काटते हैं, कहते हैं यहाँ आंखों के ऊपर अंदर बैठकर चिल्ला करो। इसे मकामे हक कहो या सांजल कमल करो, यहाँ आला उत्तम हुजरा है। जब वहाँ जाओगे, वहाँ बढ़िया खुशबू आ रही है। वहाँ काम क्रोध नहीं है, क्योंकि वहाँ वजूद नहीं। वजूद मतलब शरीर नहीं। सच कमावै सोई काजी, जो दिल सोधै सोई हाजी।
जो कलमे या सच के साथ प्यार करे, उसकी कमाई करे, वही काजी है। जो 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर जाकर मालिक से विशाल करे, वह हाजी है। अगर दिल पाक या पवित्र नहीं तो वह हाजी नहीं कहला सकता। हजरत जुनैद बगदादी हज को जा रहे थे। रास्ते में एक कुत्ता पड़ा हुआ था। ऊपर से गाड़ी निकल जाने के कारण उसके चारों पैर कट गए थे। खून निकल रहा था। उसे उठाया और कहने लगा कि है तो पलीद गंदा जानवर, अच्छा कपड़े धो लूंगा। आगे ले जाकर कुएं के पास रख दिया। कुआं उजाड़ में था। पानी निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं था। पेड़ों के पत्ते इकट्ठे किए, दोना बनाया, पगड़ी से बांधकर कुएं में लटकाया। पानी की सतह तक नहीं पहुंचा तो कमीज उतारकर उसके साथ गांठ बांधी। फिर भी पानी अभी कुछ दूर रह गया। इधर उधर देखा, देखकर अपनी तहमत उतारकर उसके साथ बांधी और अपनी बाह को लटकाकर पानी की सतह तक पहुंचाया। 2-4 दोने निकालकर कुत्ते के मुंह में पानी डाला। फिर कपड़े पहनकर कुत्ते को उठाया। थोड़ी दूर जाकर रास्ते में एक मस्जिद आई। वहां जाकर कुत्ते को रख दिया और मुल्ला से कहने लगा कि भाई, इस गरीब को रोटी के कुछ टुकड़े डाल दिया करना। मैं हज से वापस आकर इसे ले जाऊंगा। जब रात को सोया तो अंदर बशारत इल्हाम आकाशवाणी हुई कि तेरा यह हज कबूल है। तूने मेरी एक रूह पर रहम किया है। अब चाहे हज पर जा या ना जा, तेरी मर्जी, तेरा तो हज कबूल है। सो मुला मलून निवारै, सो दरवेश जिस सिफत धरा। आगे कह रहे हैं कि यह शरीर एक मस्जिद है, इसमें मन मुल्ला है। अगर मुल्ला बुरे काम करेगा तो क्या इसे धक्के नहीं पड़ेंगे? जो रब की इबादत करे वह दरवेश है। सभे वक्त सभे कर वेला, खालक याद दिलै यह मौला। अब पूछते हैं कि इबादत का वक्त कौन सा है? जब रब का इश्क और प्रेम आ जाए। जो भी वक्त मिले रब से प्यार करे। उससे प्यार करने के लिए कोई घड़ी मुकर्रर नहीं। तस्वी याद करहो 10 मर्दन, सुनत सील बंधान बरा। 10 किस्म के प्राण हैं। 5 प्राण, 5 उप प्राण। इन्हें छोड़कर रूह नाम के साथ जोड़ दो। जो कामिल फकीर हैं वे अपने मुरीद शिष्य को तस्वी यानी माला नहीं देते। क्या कहते हैं कबीर साहिब? माला तो कर मैं फिरै, जीव फिरै मुख माही। मनुआ तो चहूँ दिशि फिरै, यह तो सुमिरन नाही। इसी तरह मन और रूह को हर एक तरफ से खींचकर अंदर सिमरन के साथ जोड़ो, यह तस्वीर है। बुल्ले शाह एक फकीर हुआ है। जब दुनिया तंग करने लगी तो उसने गधे ले लिए ताकि दुनिया नफरत करे। एक आदमी का जिक्र है, उसकी औरत को एक मुसलमान हाकिम ज़बरदस्ती अपने घर ले गया। जब उसकी पुकार किसी ने न सुनी तो किसी ने कहा कि बुल्ले शाह एक कामिल फकीर है, तू जाकर उसकी मिन्नत कर। जब उसके पास गया तो उनसे कहा कि जा शहर में देख कहीं तबला सारंगी बज रहे हैं। एक जगह हिजड़े गा रहे थे। उसने देखा और आकर बुल्ले शाह को खबर दी। बुल्ले शाह उनमें जा मिला और नाचने लग गया। जब प्रेम की मस्ती में आया तो उसने शिकायत करने वाले से पूछा कि वह हाकिम कहाँ रहता है। वह कहने लगा कि शहर के फलानी तरफ आमों वाली बगीची में रहता है। बुल्ले शाह ने तवज्जो देकर कहा, अंबा बाली बगीची सुनिंदी, खजियां वाला बाग, खोतियां वाले सद बुलाई, सुत्ती ऐते जाग, चीना एवं छड़ीदा यार, चीना एवं छड़ीदा। बुल्ले शाह के कहने की देर थी कि औरत बेतहाशा खींची चली आई। बुल्ले शाह ने कहा, भाई जा ले जा। बुल्ले शाह के बाप को लोगों ने जाकर बता दिया कि पहले तो तुम्हारे पुत्र ने गधे रखे हुए थे, अब हिजड़ों के साथ नाचने भी लग पड़ा है। अच्छी सैयदों की इज्जत बर्बाद करने लगा है।
बुल्ले शाह का बाप एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में लाठी पकड़े हुए वहां जा पहुंचा। बुल्ले शाह ने जब देखा कि बाप आ रहा है, दिल में ख्याल आया कि आज यह भी खाली ना जाए। तवज्जो देकर गाने लगे, लोकां दे हथ मालियां ते बाबे दे हथ माल, सारी उम्र पिट पिट मर गया, खुस ना सकिया बाल, चीना इयों छड्डी दा यार, चीना इयों छड्डी दा यार। बाप भी साथ नाचने लग पड़ा और अंदर पर्दा खुल गया। हाथ से माला फेंक दी और कह उठा, पुत्र जिन्हां दे रंग रंगीले, मापे भी लैंदे तार, चीना इयों छड्डी दा यार, चीना इयों छड्डी दा यार। जब मुर्शिद ने नाम दे दिया, फिर पराई औरत की तरफ सारी उम्र ना देखे, यह फकीरों की सुन्नत है। दिल मह जानो सब फिलहाला, खिल खाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फनाइया, एक मुकाम खुदाए दरा। सारी दुनिया फना है, फकीर का प्यार एक रब के साथ होना चाहिए। कहते हैं सिवाय खुदा के कुल दुनिया को फना हो जाना है, फिर दुनिया से कैसा प्यार। अबल सिफत दूजी साबुरी, तीजै हलेमी, चौथे खैरी। फिर कहते हैं शरीयत वाले 5 नमाजें पढ़ते हैं, फकीर की नमाज कौन सी है। अव्वल सिफत मालिक का हरदम जिक्र, दूसरा हरेक के साथ नेकी करे, चाहे किसी कौम किसी मजहब का क्यों ना हो। तीसरा हलीमी, इसकी गर्दन पर कोई छुरी भी रख दे, फकीर का काम है उसके साथ भी नेकी करे। फकीर को कोई सख्त कलाम वचन कहे तो गुस्सा ना करे, फकीर का काम है कि जवाब ना दे। चौथा खैर यानी नाम की खैरात करे, खुद नाम की कमाई करे और दूसरों को नाम जपाए। पंजवें पंजे इकत मुकामै, एह पंज वक्त तेरे अपर परा। इंसान के अंदर 5 शब्द हैं जिन्हें 5 कलमे कहते हैं। पहला शब्द मक्काम अल्लाह से शुरू होता है और मक्काम हक पहुंचकर ये 5 कलमे एक हो जाते हैं, मगर इस नमाज को कोई कामिल फकीर ही पढ़ते हैं। सगली जान करहो मऊदीफा, बद अमल छोड़ करहो हत कूजा। फकीर को चाहिए कि जितने बद अमल बुरे काम हैं उन्हें छोड़ दे, एक बार का वजू सारी उम्र के लिए काफ़ी है। खुदाए एक बुझ देवों, बांगा बुरगू बरखुरदार खरा। हरेक इंसान के अंदर अर्शे अजीम से बांग आ रही है। कहते हैं अपनी रूह को उसके साथ जोड़ ले। हक हलाल बखोरणों खाना, दिल दरिया तोबो मैलाना। कहते हैं फकीर को चाहिए कि हक की कमाई करे। फकीर की खुराक क्या है? हक की इबादत। हरेक इंसान के अंदर हौज़े कौसर है, जहाँ पर नहाने से पापों की मैल उतरती है। इसी को मान सरोवर कहा है। गुरु साहिबान ने अमृतसर कहा है। वह कौन सा हौज़े कौसर है? वह इंसान के अंदर है, बाहर नहीं। पीर पछाणै भिस्ती सोई, अज़राइल ना दोज ठरा। मुसलमानों में कहते हैं कि एक फ़िरका नाजियों का है, बाकी सब दोजक को जाएंगे। जिसे कामिल पीर मिल गया उसे बहिश्त में जाना है। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहिब? मत को परम भुलै संसार, गुरु बिन कोय न उतरस पार। यानी जिसे पूरा गुरु मिल गया उसका बेड़ा पार हो गया। काया किरदार औरत यकीना, रंग तमाशे मान हकीना। सारी दुनिया की रूहों को औरतों की मिसाल देते हैं और रब को खसम मालिक की मिसाल देते हैं। कहते हैं कि सुहागिन कौन है? जिसने रब के साथ विसाल कर लिया। नापाक पाक कर हदूर हदीसा, साबत सूरत दस्तार सिरा। फकीरों की हदीस क्या है? नापाकी छोड़कर पाक रहना।
जो रब से विसाल करके अपनी पगड़ी साबुत ले गया वह फकीर है। मुसलमान मोम दिल होवै, अंतर की मल दिल तै तावै। कहते हैं कि जो मुसलमान इतना रहमदिल होना चाहिए कि जैसे मोम, वह भजन अभ्यास के जरिए दिल की सफाई करे। दुनिया रंग न आवे नेड़े, जीव कुसुम पाट थ्यू पाक हरा। कहते हैं जो मुसलमान है दुनिया के रंग उसके दिल पर आने ही नहीं चाहिए। जिस तरह फूल रेशम घी और मृगशाला कभी अपवित्र नहीं होता। जा कऊ मिहर मिहर मिहरवाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना। दुनिया में वह मर्द है जो दुनिया को जीत कर जाए। ऐसी मेहर उस पर होती है जिस पर मालिक मेहरबान हो जाए। सोई शेख मसाइक हाजी, सो बंदा जिस नजर नरा। उसी को शेख कहेंगे, उसी को हाजी कहेंगे जिसने दुनिया में आकर मन का पर्दा खोल लिया। वही मोमिन है, उस पर मालिक की खास नजर है। कुदरत कादर करण करीमा, सिफत मोहब्बत अताह रहीमा। हक हुक्म सच सुदाइदा, बुझ नानक बंद खलास तरा। अब बस मैं जायदा नहीं खोलता, देर हो रही है। जो मकामे हक पर पहुंच गया और जिसकी रूह का रब के साथ विसाल हो गया, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। इसी तरह गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें पूरे गुरु से जब नाम मिल गया, हमें दिन रात सिमरन में जुड़ना चाहिए और घड़ी दो घड़ी भजन सिमरन में देने चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। राधा स्वामी जी।